रिश्ता वो धागा होता है जो हमें जोड़ता है। लेकिन सोचिए, अगर यही रिश्ता आपकी आज़ादी छीन ले, आपकी हंसी मार दे और आपको हर दिन तोड़ता रहे, तो क्या वो रिश्ता सच में रिश्ता है या सिर्फ एक कैद खाना? दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉक्सिक रिश्तों की, यानी ऐसे रिश्तों की जहां प्यार से ज्यादा कंट्रोल हो, इज्जत से ज्यादा अपमान हो और सपोर्ट से ज्यादा ताने हो। और ये टॉपिक सिर्फ कपल्स तक ही सीमित नहीं है, ये दोस्ती, परिवार, ऑफिस के रिलेशन, हर जगह फैला हुआ है। टॉक्सिक रिश्ता आखिर होता क्या है? देखिए, जब कोई आपकी बात पर, हर बात पर शक करे, जब आपको खुशियां मिले तो उसे जलन हो, जब आपको हर वक्त गलत साबित किया जाए और जब आपकी मेंटल पीस हमेशा खतरे में रहे। मान लीजिए आपकी पार्टनर आपसे बार बार कहे कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, तो पहली बार सुनकर ये आपको रोमांटिक लगेगा। लेकिन जब यही बात बार बार ताने की तरह आपसे कही जाएगी, तो धीरे धीरे आपके अंदर से जो सेल्फ वर्थ है वो खत्म होता चला जाएगा। अगर हम पिछली पीढ़ी से तुलना करें तो देखिए, अब कई लोग कहेंगे कि रिश्ते तो पहले भी मुश्किल थे, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी भी झगड़ते थे, तो आज ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? तो दोस्तों, फर्क ये है कि पहले रिश्ते समाज से डरकर निभाए जाते थे। तलाक, ब्रेकअप या दूरी को शर्म माना जाता था। आज रिश्ते सेल्फ रिस्पेक्ट पर टिके हैं। अगर इज्जत नहीं तो भरोसा नहीं, तो लोग अब सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन यहां एक खतरा भी है। पहले लोग सहते थे, आज लोग भाग जाते हैं। मतलब बैलेंस कहीं ना कहीं तो खो गया है। टॉक्सिक रिश्तों के प्रभाव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर होते हैं। लगातार तनाव, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। मान लीजिए एक लड़का अपने करियर में अच्छा था, लेकिन गर्लफ्रेंड की लगातार शक करने की आदत ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने जॉब पर ध्यान देना बंद कर दिया। शारीरिक असर होता है, नींद कम हो जाती है, बीमारियां बढ़ने लगती हैं। एक लड़की बताती है कि बॉयफ्रेंड के ताने से वो इतना परेशान हो गई कि उसे हेयर फॉल और एसिडिटी की गंभीर समस्या हो गई। इसका करियर और दोस्ती पर भी असर होता है। टॉक्सिक पार्टनर या परिवार आपको दूसरों से काट देते हैं। ऑफिस में प्रमोशन न ले पाने की वजह से, ये जरूरत नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं है, बल्कि घर पर लड़ाई होने की वजह से भी कई बार आप अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। और आज की जो जनरेशन है, देखिए, पुरानी जनरेशन जो थी वो कॉम्प्रोमाइज़ को महिमा मंडित करती थी, हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। आज की जनरेशन कॉम्प्रोमाइज़ से डरती है, इसीलिए छोटी सी समस्या पर भी रिश्ता खत्म हो जाता है। और असलियत यह है कि पुरानी पीढ़ी ज़्यादा सहती थी, नई पीढ़ी ज़्यादा भागती है। ज़रूरत है बीच का रास्ता निकालने की, जहां ज़रूरी कॉम्प्रोमाइज़ भी हो और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बची रहे। अब सवाल यह है कि आप पहचानेंगे कैसे कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं? जब आपको हमेशा गिल्ट फील कराया जाए, जब आपकी सफलता उनकी जलन बन जाए, जब आपकी बातें सुनने के बजाय उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जाए, और जब रिश्ता सपोर्ट की जगह बोझ लगने लगे। तो अगर आपको हमेशा डर लगता है रिश्ते में, तो फिर आप गलत रिश्ते में हैं। समाधान इसका यह है कि अगर आपके रिश्ते में थोड़ा सा प्यार है तो खुलकर बात कीजिए, व्यक्त कीजिए, अपनी बाउंड्रीज बनाइए, सीमाएं तय कीजिए। हर बार कॉम्प्रोमाइज जरूरी नहीं होता, अपनी बाउंड्रीज को सेट करके भी आप इससे निजात पा सकते हैं। अपना सपोर्ट सिस्टम बनाइए, भरोसेमंद दोस्तों, परिवारों से बातें कीजिए, जरूरत पड़े तो बाहर निकलिए। याद रखिए, टॉक्सिक रिश्ता छोड़ना सेल्फिशनेस नहीं बल्कि सेल्फ केयर है। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत छोटी है। अगर हम इसे हर दिन झगड़ों, तानों और दर्द में गुजारेंगे तो असली जीना कब शुरू करेंगे? रिश्ता वही अच्छा है जिसमें आप खुद को बेहतर इंसान बना पाएं। अगर आप हर दिन और टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो रिश्ता आपके लिए नहीं है। एक बात आपको याद रखनी है कि प्यार आपको पंख देता है, ये प्यार आपका पिंजरा नहीं हो सकता। और अगर हम गीता की बात करें तो दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बात कही है कि एक रिश्ता हमारे साथ भी होता है, जिसको हम कहते हैं स्वधर्म। तो स्वधर्म का पालन आप कैसे करेंगे? अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो उसकी पहली खबर, पहली सूचना किससे मिलती है? स्वयं आपको। आप अक्सर अपने दर्द को दबा लेते हैं रिश्ते को जिंदा रखने के लिए, निभाने के लिए। एक हद तक निभाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो आपकी कॉस्ट पर ना हो। ऐसा ना हो कि उसमें आप ही खर्च हो जाएं। तो आपके खर्च होने के बाद क्या होगा? जब आप ही खर्च हो जाएंगे तो रिश्ता आप निभाएंगे किसके लिए? आजकल ऐसे बहुत से लोग सामने आते हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ समस्या चल रही होती है और वो समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि समस्या है कहाँ। अक्सर उनको लगेगा कि मैं काम में बड़ा अच्छा कर रहा था, लेकिन मैं अपना उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूँ।
मैं अपने प्रोफेशन में नीचे जा रहा हूँ, मुझे रोज़ बॉस की डांट सुननी पड़ रही है, काम तो करता हूँ, ऑफिस तो आता हूँ, पर मेरा मन कहीं और लगा रहता है। तो होता क्या है कि एक रिश्ता कई बार आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है जो आपको बहुत बुरी तरह से सक कर रहा होता है, चूस रहा होता है आपको खूना। कई बार वो रिलेशनशिप आपके लाइफ पार्टनर या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ होते हैं, कई बार आपके किसी बहुत क्लोज हो सकते हैं, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई बहुत ऐसे कलीग हो सकते हैं जिनके साथ आपको रोज़ाना काम करना होता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप अनजाने में आपकी सारी की सारी एनर्जी उन्होंने सक करनी शुरू कर दी है। आपको पता ही नहीं चलता कि आपका खून चुस रहा है। टॉक्सिक रिश्तों की सबसे बड़ी जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि ये पेनलेस होते हैं। शुरुआत में आपको पता नहीं लगता, कोई आवाज़ नहीं आती, कहीं से कुछ पता भी नहीं चलता। आप धीरे धीरे जब इसका शिकार हो जाते हैं, जब आपको लगता है आप काफ़ी कुछ खो चुके हैं, तब आपको इसका अंदाज़ा होता है। फिर आप सामाजिक लोकलाज, इसको बोलूं, ये बोलूं, वो बुरा मानेगा, इसको ऐसा लगेगा, उस सब में आप इतना उलझे रहते हैं कि आप ये पता करना भूल जाते हैं कि असल में ये जो पूरा का पूरा मामला है ये आपको ही एक ऐसे चक्कर में डालने वाला है कि फिर आप खुद को ही नहीं ढूंढ पाएंगे, आप खुद को ही खो देंगे। दोस्तों, हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें बड़ी अच्छी बात कही गई है। लोग गीता की बहुत सारी बातें करते हैं, गीता में ये कहा गया, वो कहा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि स्वधर्म का पालन हमें खुद करना है। हमारे प्रति जो धर्म है, हमारे शरीर को अगर चोट लगी है, हमारे शरीर को अगर बीमारी है, हमें अगर भूख लगी है, प्यास लगी है, तो उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य है। अक्सर होता क्या है, ये शरीर आपसे शिकायत करता भी है तो आप इसे कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, कई बार आप इसको हल्के में ले लेते हैं, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि शरीर तो आपका है। कई बार आप इस पर अत्याचार कर लेते हैं अनजाने में, बिना ये जाने हुए कि ये अत्याचार है। लोग अक्सर खुद को अवॉइड करते हैं, अरे हम बाद में खा लेंगे, हम बाद में ही कर लेंगे, अरे कोई बात नहीं। तो जो कोई बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इस कोई बात नहीं को अपनी ज़िंदगी में जगह मत बनाने दीजिए। अगर कोई बात है तो कहिए, सुनिए, समझिए। बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ को लेकर कई बार बातचीत नहीं करते हैं, कई बार उनको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। तो लोग क्या सोचेंगे, वो लोग बाहर हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो सबसे पहले तो आप अपने प्रति उत्तरदायी हैं कि आप अपने आप से क्या उम्मीद रखे हुए हैं, और आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका दिल, आपके हार्मोन्स जो आपकी बॉडी में निकलते हैं वो आपसे ही उम्मीद करते हैं। वो आपके पड़ोसी से तो उम्मीद नहीं करेंगे कि वो उनका ख्याल रखेगा, क्योंकि वो तो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके शरीर में हैं। तो अपने शरीर के साथ अत्याचार मत कीजिए। अपने अंदर के जो ऑर्गन्स हैं आपके, फिर आपका दिल हो, दिमाग हो, आपके इमोशंस हो, आपकी मेंटल हेल्थ हो, आपकी नींद हो, आपका काम करने का जज्बा हो, उनको कभी भी फॉर ग्रांटेड किसी को मत लेने दीजिए। अगर आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में हैं, सबसे पहली शुरुआत ये कि किसी से बात करना शुरू कीजिए, स्वयं को व्यक्त कीजिए। हो सकता है आपके आसपास ही कोई ऐसा शख्स हो जो आपको आपकी गलतियां या कमियां बता दें, और गलतियां और कमियां हमेशा ऐसी नहीं होती हैं जो हमें दिख रही होती हैं। कई बार हम बहुत कुछ सहकर भी बहुत गलत कर रहे होते हैं अपने साथ। हमको लगता है हम तो शांत हैं, हम तो किसी को कुछ बोलते नहीं, लेकिन ये आपकी शांति ही कई बार आपको अंदर ही अंदर घोल रही होती है। तो आज की इस बातचीत का मकसद सिर्फ ये था, पहचानिए कि क्या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। और जब यहाँ पे रिलेशनशिप कहा जा रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम बात सिर्फ एज अ कपल कर रहे हैं। वो आपके कलीग, आपके दोस्त या और कोई रिलेशन भी हो सकता है जहाँ आप घुल रहे हों, घुट रहे हों और आपको इसका अंदाज़ा ना हो रहा हो। अगर आप चाहते हैं कि इस बारे में हम आगे भी बात करें, या आप चाहते हैं कि इस बारे में हम किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को लाएं, उससे बातचीत करें, तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ इस तरह का कंटेंट क्रिएट करने का जो एक ही कारण है, ताकि हम लोगों से जुड़ सकें, लोगों से पूछ सकें, जान सकें क्या आपने भी कुछ ऐसा महसूस किया है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। आप खुलकर अपनी बात लिख सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।